हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हमारा जो दूसरा चैनल है STL फिन शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि वहाँ भी बहुत एक्साइटिंग वीडियोस हम डालते हैं। दोनों चैनल्स पे आपको कंटेंट मिलेगा मार्केट से रिलेटेड, जो आपको मतलब भरपूर रहेगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जानना। अब सबसे पहले यहाँ पे आज बात करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, सुना हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बिलीव नहीं करते, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग इसको देखते नहीं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। पहले एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन मार्केट जब चल रहा होता है तब इसको ध्यान नहीं देते। इसका नाम है ट्रेंड और ट्रेंड एनालिसिस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं यहाँ पे बात करूंगा, और इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका एक और पार्ट आपको लाऊं। इसको आप प्रैक्टिस करो, जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं कुछ और केस स्टडीज़ के बारे में बात करूंगा कि ट्रेंड एनालिसिस किस तरीके से रियलिटी में काम कर रहा है, किस तरीके से हमने आज जो चार्ट्स देखे और आज से 10 दिन बाद जो चार्ट देखेंगे उसमें मैजिकल जो चीज़ें निकल के आएंगी वो आपको मैं दिखाऊंगा आज से करीब 10 दिन बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेंड क्या होता है। तो बेसिकली अगर मार्केट, सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे, अगर आप कहते हो कि कोई भी चीज़ है जो ऊपर जा रही है, ये डायरेक्शन ऊपर जाने की है, राइट, तो ट्रेंड क्या बोलेंगे, अपसाइड का है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे अपसाइड का ट्रेंड है। और अगर धीरे धीरे मार्केट गिर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड है। अगर ये चीज दिन के दौरान होगी तो हम कहेंगे इंट्राडे में आज के दिन ये डाउन ट्रेंड है, आज के दिन ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर ये चीज हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यार पिछले एक महीने से जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अगर यही चीज एक महीने से ऊपर हो रही है तो हम कहेंगे एक महीने से एक मीडियम टर्म में इस स्टॉक या इस इंडेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, किसी भी चीज का आप नाम ले लो, वो ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रेंड तो है, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड है तो इसमें डिप भी आ रहे होंगे, इसमें बाउंस भी आ रहे होंगे। तो डिप को हम पकड़ें कैसे, क्योंकि हमको बाय कभी भी ऊपर जाते हुए नहीं करना है, हमें डिप में बाय करना है। हमेशा आप याद रखिए कि जब भी अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसके अप ट्रेंड को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो डिप है अप ट्रेंड के दौरान जो आती है उसको आप बाय करो। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है। तो ट्रेंड आपको दिमाग में हमेशा रखना है। जैसे निफ्टी पिछले कुछ महीनों से लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिप आया लेकिन अभी भी गिरा नहीं है। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऊपर के एरिया में ही, हम ये कहेंगे कि पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड ऊपर का ही है, लेकिन यहाँ पे हम रुके हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेंड अप है। अब ये तो हो गया मेजर तरीके से देखने का नजरिया। अगर हम इसको माइन्यूट में जाएं, डिटेल में जाएं कि पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है। एक हफ्ते से हम देख रहे हैं बार बार हम 16 पे जा रहे हैं, फिर हम गिर रहे हैं, फिर 16 पे जा रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। अब इसको हम कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, ये करंटली अप ट्रेंड के बाद आया हुआ कंसोलिडेशन है। तो हमेशा याद रखिए मार्केट हमेशा ट्रेंड में नहीं रहता, मार्केट कंसोलिडेट भी होता है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन एनालिसिस है वो आप कंसोलिडेशन में है या ट्रेंड में है, दोनों में यूज कर सकते हो। उसको आप इंट्राडे में भी लगा सकते हो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ब्रेकडाउन पकड़ने के लिए, ब्रेकआउट पकड़ने के लिए। अगर आप ओवरऑल मेजर पिक्चर देख रहे हो मार्केट की पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ, तो उसमें अगर ट्रेंड लाइन एनालिसिस लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कुछ बड़ा हुआ तो कहां तक हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रेंड लाइन एनालिसिस का, जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे अगले चार्ट्स में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है, ट्रेंड मतलब है किस तरफ, ठीक है, अपर साइड जा रहा है मार्केट, धीरे धीरे जा रहा है, या नीचे की तरफ जा रहा है। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी को सीखना है तो अमेरिका जाके सीख सकता है, लेकिन इंडिया में सिंपल भाषा चलती है तो सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि ट्रेंड लाइन हम कैसे कर सकते हैं ड्रॉ। अब दूसरी चीज है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या जरूरी चीज होती है। तो पहली बात यह है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 नोट्स चाहिए होते हैं। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो आपका एक ट्रेंड बन जाता है, एक लाइन बन जाती है। अगर हमको तीसरा मिल जाए तो ये कंफर्मेशन लाइन होती है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको याद रखना है कि हमें फर्स्ट पॉइंट मिलना चाहिए, दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए तो हमको लाइन मिल गई, और तीसरा पॉइंट अगर हमको कनेक्ट हो गया तो ये हो जाएगा कंफर्मेशन पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट जरूरी होते हैं, उस पर ज्यादा बिलीव करने के लिए 2 पॉइंट में भी ट्रेंड लाइन बन जाती है। लेकिन हम 2 पॉइंट को जोड़ के जो लाइन बनाते हैं उसका पर्पस ये है कि तीसरा वाला पॉइंट जब मिले तो हम वहां पे ट्रेड कर सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहां पे है तीसरा पॉइंट आया नहीं है, आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यार ये एनालिसिस काम नहीं करता। मैं आपको दिखाऊंगा
कि रिसेंटली में निफ्टी 50, मैं बहुत दिन से एनालाइज कर रहा हूं, निफ्टी 50 एग्जैक्टली जो एनालिसिस है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये लाइंस अभी बनी हुई हैं। आप बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं, देखिए मैं मार्केट को एनालाइज करता हूं, ग्लोबल मार्केट को एनालाइज करता हूं। मार्केट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच करता है, इंडिया में भी ग्लोबल में भी। आप देखिए, मैंने रिसेंटली में ये 2 पॉइंट कनेक्ट मिले, मैंने इनको ड्रॉ किया। आप देखिए कल मार्केट ने यहां पे अपसाइड दिखाया और वहां से फेल हो गया। ये ट्रेंड लाइन का पावर है, रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ बने, ट्रेंड के ऊपर के 2 पॉइंट मिले, मार्केट अगर इस तरीके से सपोज चल रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, और हमको ऊपर के पॉइंट मिल जाए, तो उसको अगर हम सपोज मार्केट हमारा ऐसा जा रहा है, तो अगर हम ऊपर के 2 पॉइंट या मिला दें तो ये अपर ट्रेंड लाइन है, और अगर तीसरा पॉइंट मिल जाए तो ये कंफर्मेशन हो गया। अब ये जो लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में, लेकिन करंटली हम ट्रेंड लाइन के बारे में, और ट्रेंड लाइन में प्रॉब्लम क्या है, सीक्रेट्स क्या है, हैक्स क्या है इसके। हैक्स ये है कि अगर आप 2 लाइन को ड्रॉ करके तीसरी लाइन बनाते हो तो उस पर ट्रस्ट करो। अगर यहां पे मेरा एक सपोर्ट आ रहा है सपोज, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन आ रही है, अब इसके बाद अगर ये लाइन यहां ब्रीच हो गई, मान लो ब्रीच हो गई, फिर भी मैं ट्रस्ट करना इस पे नहीं छोड़ूंगा। बताऊं क्यों? क्योंकि कई बार होगा कि थोड़ी 19-20 होगी और वापस ऊपर आ जाएगी और फिर सपोर्ट पे बाउंस हो जाएगा। ये होता है, इतना 19-20 होता है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार काम कर चुकी है, 2 बार काम कर चुकी है, तीसरी बार भी मोस्ट प्रॉब्ली काम करेगी। और अगर नहीं भी काम करेगी तो मेरे पास एक चीज है, एक शस्त्र है, जिसका यूज करके मैं अपने आप को बचा सकता हूं, जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस। हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर इन केस ऑफ फेलियर आप एक स्टॉप लॉस हमेशा रखिए। कोई भी लाइन कभी भी किसी सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो वापस आके उसको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन ये चाहिए कि क्या मैं सही में नीचे इसके आ चुका हूं और वापस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होगी तो वापस ऊपर आ जाएगा। अगर ये फेक है तो वापस ऊपर आ जाएगा, अगर फेक नहीं है तो हम दोबारा से गिर जाएंगे, और इसके लिए हमारे पास एक स्टॉप लॉस का पॉइंट मिलेगा, जो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर इस वीडियो में बढ़िया लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का मुझे चाहिए, दुआएं चाहिए, बहुत सारे लोगों का प्यार चाहिए, क्या फीडबैक है, क्या अच्छा लग रहा है, सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, जरूर कमेंट में करिए, लाइक्स दबा के करिए, शेयर करिए इस वीडियो को हर फ्रेंड के लिए जो स्टॉक मार्केट में नया आया है, जो सिर्फ खरीदता है बिना कुछ देखे, तो एटलीस्ट वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगे। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, तो ये आपके रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस लाइन को अगर हम कंटिन्यू करते जाएं, जब जब हम इसके पास आएंगे तो हमको एक दिक्कत आएगी। जब जब हम इस सपोर्ट के पास आएंगे तो हमको यहां पे बाइंग मिलेगी, यहां पे हमको सेलिंग मिलेगी। ठीक है, तो ऊपर के एरिया में सेलिंग मिलती है, यहां पे हमको बाइंग मिलती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस इस तरीके से निकल आते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, ये कल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। आप देखिएगा यहां से इसने घूमा है, यहां से ये घूम गया है। अब अगली पॉसिबिलिटी मेरे को क्या लग रही है, एक यहां पे भी एरिया था जहां पे कई बार हमने सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहां पे 2-3 पॉइंट मुझे मिल गए, एक ये पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहां पे मिला, एक पॉइंट यहां पे मिला। मैंने इन तीनों को कनेक्ट किया, इस लाइन को मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब आप यहां पे देखेंगे कि इसने यहां पे पहले तो सपोर्ट लिया, लेकिन फिर इसको ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन फिर इसके ऊपर आके ऊपर जाने लगा। तो ये फेक था, ठीक है, लेकिन दोबारा वापस आया और फिर इसको ब्रीच किया। ठीक है, तो अब मुझे यहां पे एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट यहां पे था, तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो एक और लाइन बन गई। अब इस लाइन के बनाने के कारण मुझे एक पॉइंट मिला जो अगली बार के फॉल में मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने उसको माना। आप खुद देख सकते हो, यहां पे मैंने खींच दिया था ये लाइन। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मेरी ट्रेंड लाइन की प्रोजेक्शंस ऑलरेडी तैयार रहती हैं और मैं बस उसी को फॉलो करता जाता हूं। ठीक है, और कुछ जो होती है पुरानी हो चुकी होती है उनको डिलीट भी करता हूं। तो अब यहां पे ऊपर का एरिया, हम नीचे से ऊपर गए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। स्ट्रॉन्ग अपमूव में आप देखेंगे कि इस एरिया पे आपको यहां बहुत सारी लाइंस दिखेंगी, तो थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा। तो आप ये जो एरिया है, इस एरिया पे मैं यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि तो इस एरिया पे आप देखिए क्या हुआ। इस एरिया पे क्या हुआ, हम पहले ऊपर गए, इसको मैं रेड करके आपको दिखाता हूं। पहले हम ऊपर गए, वापस आए नीचे, इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया और फिर इसने बोला हाँ भाई ये सपोर्ट स्ट्रांग है, बाउंस कर सकते हैं। वहां से सपोर्ट मिला, बायर्स आए, बायर्स ने इसको उठाया और पुराने वाले हाई को तोड़ा। तो इसके बाद हम दोबारा से कहां गए, वापस उस लाइन की तरफ गए जो हमको रिसेंटली में मिली थी। इस ट्रेंड लाइन से ये वाला पॉइंट हमको मिला था और इस पॉइंट को हमने टेस्ट किया। ये होती है ब्यूटी ट्रेंड लाइन की। अब बहुत सारे इसमें लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि ट्रेंड लाइन का क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, किस तरीके से हम ड्रॉ करें। अब मैं यहाँ पे एक फ्रेश चार्ट लेता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का ले लेता हूँ। ठीक है,
तो आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली, मैं फ्रेश ड्रॉ करूंगा, मैं पूरे सब कुछ हटा देता हूं। तो सबसे पहले चीज है, आपको क्या चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले है कि अगर मैं आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके दे दूं, ये करंटली 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, 15 मिनट का। तो मुझे एक ये पॉइंट मिला, एक यहाँ पे भी पॉइंट मिल रहा है। ये पॉइंट्स आपको लग रहा है ना नीचे की तरफ एक लाइन में ऑलमोस्ट है, सीक्वेंस में, एक यहाँ पे पॉइंट मिला, एक यहाँ पे पॉइंट मिला। मैं कोशिश करूंगा, अब मैं कोशिश करूंगा इन सभी को कनेक्ट करने के लिए। हो सकता है कनेक्ट हो सकता है कनेक्ट ना हो। अब आप यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट जो है थोड़ा सा इसके ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट, एक और लाइन, ट्रेंड लाइन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जो थोड़ी सी एक्यूरेट फिट हो। अब जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही लाइन में सभी पॉइंट्स कनेक्ट हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन की जरूरत है, ड्रॉ करिए, कभी भी शर्माइए नहीं। कौन सा पैसा लगने वाला है, लाइन ड्रॉ करिए, चार्ट है ड्रॉ करिए। ये फायर्स का चार्ट यूज कर रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा चार्ट है इसका। ट्रेडिंग व्यू जो लोग को पेड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की पूरी फैसिलिटीज फ्री में मिलती हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और किसी के पास डीमैट नहीं है तो अभी हमारा जो ट्रेडिंग यूनिवर्स है उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपका डीमैट हमारे अंदर होना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जितने भी लिंक्स हैं उनमें किसी के नीचे भी आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और आप हमारे उस गाइडेंस ग्रुप का पार्ट रहेंगे जहां पे हम आपको ट्रेडिंग गाइडेंस फ्री में देंगे 1 सितंबर से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए राइट नाउ ये ट्रेंड लाइन एक और बन गई। अब ठीक है, ये हमारे सपोर्ट्स हो गए, नीचे की तरफ जो हमको ट्रेंड लाइन मिली वो हमारे सपोर्ट्स हैं। अब रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी जरूरी है किसी भी ट्रेड करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, ये कुछ पॉइंट्स मिले, हमें ये लाइन मिल गई, ठीक है। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे एक और पॉइंट आया निकल कर, लेकिन हम देखिए, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जब हम इस एरिया में थे, अभी यहां मार्केट में क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, हम इससे मतलब नहीं है। हम इस एरिया में हैं और क्या हमको 2 से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट ये था आपका पहला पॉइंट यहां पे था, दूसरा, तीसरा, यहां पे 3 पॉइंट मिल गए हमको रेजिस्टेंस के, और 3 पॉइंट मिल गए हमको सपोर्ट के। अब 3 पॉइंट रेजिस्टेंस, 3 पॉइंट सपोर्ट मिल गए, आप इसको एक्सटेंड कर दो, आगे खींच दो। अब इसको फॉलो करो, जो मैंने आपको कहा कि कई बार होगा आपकी लाइन थोड़ी सी ब्रीच होगी, आपको वहां पे सिर्फ वेट करना है, घंटे 1.5 घंटे वेट करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम है, मतलब आपको कम से कम 3 से 4 कैंडल वेट करना है कि क्या ये मार्केट ऊपर रुकेगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा। तो घंटे 2 घंटे हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल कराए, मार्केट हमेशा स्ट्रगल कराए। सिंपल सी चीज है, ट्रेंड लाइन एनालिसिस इज ए बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का सबसे कोर चीज होता है ये, लेकिन इसके अलावा कैंडल का स्ट्रक्चर, डबल बॉटम, विक बना रहा है, आपको लोअर शेडो बड़ी सी बनाया, हैमर बनाया, क्या बना रहा है वो भी ध्यान देना जरूरी है। टेक्निकल कई इंडिकेटर्स होते हैं, उनको आप लगाओगे तो आपके इस ट्रेंड लाइन एनालिसिस में मतलब कैसे चांद लग जाएगी, सीधी सी बात है। इसको और आप एक्यूरेट और बेटर बना पाओगे। और ये पर्पस आपका होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं यूज करना है, सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज नहीं करना, ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो आप जानते हो वो भी चीजें यूज करो। बहुत सारी चीजें मैं आगे वीडियोस में शेयर करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये पहला बेसिक है जो आपको जरूरी है जानना, क्योंकि ये काम करता है। आप माने ना माने, मैं आपको यहां पे दिखा चुका हूं कि लाइंस मैंने पहले बना दी थी, और लाइंस के बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड में आया, मार्केट वहां पे आया, टच किया, सपोर्ट लिया, कल वहां पे गया, रेजिस्टेंस लिया, वहां से गिरा, शार्प फॉल आया था कल शाम को, ठीक है। आज है 31 तारीख, कल 30 तारीख, 30 जुलाई को जो मार्केट था 2021 की बात कर रहा हूं, वो शार्प फॉल आया इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद, थोड़ा ऊपर गया, कोशिश किया, लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पाया। ये है ब्यूटी ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन वर्क्स, और ट्रेंड लाइन जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो सभी लगा के बैठते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। हो सकता है घंटे 2 घंटे आपको वहां पे स्ट्रगल कराए, लेकिन यू हैव टू बिलीव, और बिलीव करना है विथ ए स्टॉप लॉस, क्योंकि अंधा बिलीव भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। तो कुल मिला के अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब मैं टाइम फ्रेम की बात कर देता हूं, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है जहां पे आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हम बहुत अगर डिटेल में जाना चाहें किसी भी शेयर के, हम चलो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी 50 में मैंने अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। अब 5 मिनट का जब मैंने टाइम फ्रेम लगाया तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है। आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट निकल के आ रहे थे, मैंने ट्रेंड लाइन खींची, इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखिए सडनली एक बड़ा कैंडल बना, कितने पॉइंट का, 835 से 860, मतलब 30 पॉइंट का बाउंस दिया इसने शार्पली, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया। ब्रीच करेगा क्योंकि मार्केट कभी भी हमेशा रेंज में नहीं रहेगा, वो जब तक रेंज में है तब तक ट्रेंड लाइन काम करेगी। और ट्रेंड लाइन आपकी लक्ष्मण रेखा है, जिसके उस पार गया और नहीं आ पाया वापस, तो फिर मतलब ट्रेंड उस तरफ बदल गया है। लेकिन यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद अगर आप नीचे की लाइंस जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। आपको ये पॉइंट मिल रहा है,
ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा यार इसको ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन इज ऑल अबाउट योर स्टडी, आप हो सकता है इसको एडजस्ट करना चाहेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट हमको निकल के आए हैं, ये वाले में ब्रीच किया इसने, ये वाले पे ब्रीच किया, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ब्रीचेस ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा एटलीस्ट 1 आवर का फॉलो करता हूं टाइम फ्रेम, जहां पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चलता हूं। और 1 आवर की ट्रेंड लाइन, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो स्विंग का होता है, और स्विंग अगर आपको चाहिए 1-2 दिन की स्विंग चाहिए तो आपको छोटे मोटे फॉल्स सिग्नल्स जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बड़े आसानी से आप पकड़ सकते हो। आप देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट है, लेकिन जो ब्रेकडाउन है वो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। अब करंटली मैं इस पे जजमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा अब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, घंटे आवरली टाइम फ्रेम में। और आवरली टाइम फ्रेम में जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है यार यहाँ पे तो कुछ खास अभी मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपर एरिया ये था, अब नया एक एरिया ये बन के निकल रहा है। देखो आप, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमको मिल चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आईसीआईसीआई बैंक के लिए हमें एक जो ट्रेंड मिलता हुआ नजर आ रहा है वो है, अब यहाँ पे भी आप देखिए नीचे, तो ये क्या बता रहा है, जिस तरीके से इस चार्ट में मैंने देखा कि पहले निफ्टी में ऊपर का ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे फ्लैट एरिया आया, अभी एक नीचे का ट्रेंड शुरू हो रहा है, नीचे का। आप देख सकते हैं इसका इंक्लिनेशन जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है ऐसी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप निफ्टी यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, सेम चीज दिखा रहा है। आप किसी और स्टॉक को पकड़िए, अब यहाँ पे हमने, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमको यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, और उसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ निकल के आ रही है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इस एरिया पे हमने ब्रेकआउट किया है। आप देखिए यहाँ पे हमने इस सारे ट्रेंड लाइन को, अगर हम यहाँ भी एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन इज ऑल अबाउट स्टडी, तो आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है काफ़ी। अब ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, इसको हमने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स था। फिर यहाँ पे हमने दोबारा से इसको ब्रेकआउट दिया, और फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 लाइनें ज्वाइन करने के बाद भी इस एरिया पे हमने ब्रेकआउट दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अपर ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है ये हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट ने फिलहाल रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, एक बार वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब इस एरिया को जो रेजिस्टेंस बना हुआ था अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे, जो लोग सेल किया करते थे वो लोग डर चुके हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हर डिप पे अपनी पुरानी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। बायर सेलर की जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके से काम करती है। और आप यही चीज यहां पे देखेंगे कि मार्केट अभी फिलहाल इस लाइन के जब तक ऊपर है तब तक स्ट्रांग है, तब तक बुलिश है। जब तक इसके नीचे वापस नहीं आ जाता तब तक ये बेयरिश नहीं है। मतलब एक और चीज है, मेरा एक स्टॉक सिलेक्शन वाला वीडियो है जहां पे मैंने बोला था कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है या कौन सा स्टॉक वीक है। ये एक स्ट्रांग स्टॉक का साइन है, और स्ट्रांग स्टॉक को हम शॉर्ट नहीं करते, हम स्ट्रांग स्टॉक को डिप पे बाय करते हैं। इसी तरीके से वीक स्टॉक अगर कोई आइडेंटिफाई करना चाहे, आप जैसे एचडीएफसी का स्टॉक बहुत दिन से डाउन ट्रेंड पे है, आपको पता है, मैंने इसको कई बार अपने वीडियोस में लिया है। अभी करंटली अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाएं तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट जो टॉप बनाया था इसने रिसेंटली में, ऑलमोस्ट फरवरी में, उसके बाद एक टॉप बनाया था 2630 पे 4 जून को, उसके बाद अभी रिसेंटली में एक हाई बनाया था 2550 पे 15 जुलाई को, और अभी करंटली आप देख रहे हैं ये फिर से एक कोशिश करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वापस यहाँ पे जाए, 2500 तक जाए, ब्रेकआउट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो वापस नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से हमको एक ट्रेंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे ये तो रेजिस्टेंस आपने बनाया, सपोर्ट की तरह, सपोर्ट की लाइन यहां पे है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट से इसने 2 बार सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं ये एरिया पे और ये एरिया पे। अब ये एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे काफी सारे सपोर्ट हैं, और ये एक टाइम पे यहां पे रेजिस्टेंस था जहां से सेल ऑफ आया था। मतलब अब एचडीएफसी के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जब तक ऊपर है तब तक अच्छा है, जब तक इसके अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो ब्रेकआउट है, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर इसकी शामत है। उसका रीजन सिंपल है कि जो आप देख रहे हैं ये एक पैटर्न है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो लोग जानते हैं, ये पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट्स वहीं के वहीं हैं, रेजिस्टेंसेस नीचे आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये एक बेयरिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, ट्रेंड लाइन में एक पैटर्न को मिक्स कर दिया, और उस पैटर्न को मिक्स करने के बाद मुझे एक पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है कि यार एचडीएफसी कमजोर स्टॉक है, आईसीआईसीआई कमजोर नहीं है, तो आईसीआईसीआई को शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन एचडीएफसी पे नजर अपनी गड़ा के रखनी है। और हमारी ट्रेंड लाइन के हिसाब से 2510 के आसपास आएगा, तो इस एरिया में इसको सेलिंग मिलनी चाहिए।
कर दिया ना मैंने आसान आपके लिए। अब कई लोग बोलेंगे यार एचडीएफसी को मुझे ट्रेड करना है, तो राइट नाउ मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा, 2500 तक जाएगा, 2500 के बाद पलटेगा। और कल के निगेटिव मार्केट में भी आप देखेंगे एचडीएफसी का स्टॉक ऊपर था। तो हो सकता है ये वही गेम खेलना चाह रहे हैं जो बड़े लोग हैं, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर एक एनालिसिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बाकी के जो छोटे रिटेलर होते हैं उसको पीछा करते हैं। सिंपल सी चीज ये है। तो बड़े लोग क्या देख के एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस हमेशा वो करके चलते हैं। दूसरी चीज है वॉल्यूम देखते हैं, दूसरी चीज है सेंटिमेंट देखते हैं कि पब्लिक रिटेलर क्या कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें देखते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो फिलहाल जो चीज मैं बता रहा हूं ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेंड एनालिसिस का। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें मैंने आपको बताया। टाइम फ्रेम 1 आवर में नॉर्मली रख के चलता हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मान लो आप इन्वेस्टर हो, अब कोई मुझे बोले कि टाटा मोटर गिर रहा है बहुत दिन से, मैं क्या करूं, तो सबसे पहले टाइम फ्रेम जो यहां का है एटलीस्ट हफ्ते का कर दो पहले, ठीक है। अब हफ्ते का टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, अरे बाप रे, तो बड़ा डरावना चार्ट है। आप देख सकते हैं यहां पे कई सारे पैटर्न की लर्निंग आपको मिल जाएगी। डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है। यहां पे 2 बॉटम बनाए इसने, डब्ल्यू शेप जैसा लग रहा है आपको, इसको कहते हैं डबल बॉटम। अब करंटली क्या चल रहा है, करंटली आप देखेंगे यहां पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये बेयरिश, इसका ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 170 के आसपास। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो 170 के आसपास मैंने जब गया था तो मैंने इसको 200 का टारगेट बोला था। और 200 के बाद फिर टाटा मोटर की जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई, सेल्स हुई, फंडामेंटल चीजें थी, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी सेल्स बढ़ रही थी, ब्रांड बहुत अच्छी इमेज बनती हुई दिखी। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं यार ये स्टॉक कुछ बड़ा करने वाला है। और उसके बाद हमने इसको होल्ड भी किया 250 ऑलमोस्ट 240 245 तक। उसके बाद इसने एक्स्ट्रा किया क्योंकि पूरा मार्केट ही कुछ ज्यादा ही एक्सेस लिक्विडिटी आई, लोगों ने चेस किया, उसको और ऊपर पहुंचा दिया। नॉर्मली मार्केट में यही होता है, जब पटकते हैं तो आपकी लिमिट से ज्यादा पटकते हैं, जब उठाते हैं तो आपकी लिमिट से ज्यादा उठाते हैं। तो उसमें वही है, गट फीलिंग है कि यार कहाँ पे निकले। कई लोग कभी नहीं निकलते, कई लोग टाटा मोटर 300 पे भी नहीं निकलेंगे, 350 पे भी नहीं निकलेंगे, 200 पे निकलेंगे, कल को चला गया तो अब करंटली अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मैं पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ यहाँ पे और फिर मैं आपको देखता हूं कि क्या दिख रहा है मुझे। मैं आपको बता दूं यहां पे अगर कोई इन्वेस्टर है तो बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, वीकली लगाओ या मंथली लगाओ। उसके बाद आप देखो इस एरिया पे कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बन के निकल रहे हैं। इस एरिया पे आपको मैं दिखा देता हूं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, आपके यहां पे जो डबल बॉटम के सपोर्ट्स थे वो भी इधर ही साइड आए थे और यहां पे भी आपको वापस से ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अब ये चार्ट जो है, कई लोग बोलेंगे यार नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। एक और स्टॉक है टाटा स्टील, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली में कमेंट मारा था। मैं क्यों बोलता हूं कि वो 700 से 800 या 900 रुपए तक तो आएगा, 800 से 900 तो हिसाब है आएगा। लेकिन टाटा मोटर में क्या करना है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। तो टाटा मोटर राइट नाउ एक ऐसे जोन में है जहां पे हो सकता है ये अगले कुछ महीने बिताए, हो सकता है 350 से 250 के बीच में रहे। इसमें स्ट्रगल चलेगी, बहुत सारे लोग बुक करेंगे, लेकिन आप ये जानते हो कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे एक टॉप बनाया था 260 265, ज्यादा से ज्यादा 250 पे एरिया पे मुझे लगता है अच्छी बाइंग मिलनी चाहिए। फिलहाल के समय में कोई मुझे बोले कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो इस एरिया पे रिटर्न्स शायद आपको कुछ महीने ना मिले, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन जोन है। यहां से जब ये निकलेगा, मतलब जिस दिन आपका ये 350 का एरिया तोड़ दे, उसके ऊपर 40-50 रुपए और ऊपर चला जाए, तब आप एक हाई उम्मीद कर सकते हो। और वो जो अगली उम्मीद आपकी होगी इस वाले एरिया के आसपास होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे भी एक अच्छा फोकस बना हुआ था 430 440, तो 350 है तो 370 के ऊपर बाय कर लेंगे। तब तक अपने पैसे को फंसा के रखना सही नहीं है। तो इन्वेस्टर भी ये ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं टाइम फ्रेम चेंज करके। अब एक टाटा स्टील करके स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा। क्यों मैं बोलता हूं कि ये होगा और हुआ है। रिलायंस में सेम एनालिसिस मैंने किया था, 2300 चल रहा था, पब्लिक नाच रही थी, मैंने बोला नहीं जाएगा अगले 3 से 6 महीने, ये यहीं पे रहेगा या इससे नीचे होगा। और 1800 आया है, 500 रुपए का, मतलब 20% का लॉस हुआ होगा उन लोगों को जो 2300 पे नहीं निकले होंगे। अब 20% आपको चलता है तो आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाटा स्टील जिस दौर से गुजर रहा है वहां थोड़ा खतरा ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये है टाटा स्टील का चार्ट, ठीक है, सॉरी, अब ये टाटा स्टील का चार्ट है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है फिलहाल। तो वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेंड लाइन खींचना चाहें तो फिलहाल के समय में एक ये 2 लाइनें मिल रही हैं, इसको मैं खींच के ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। एक लाइन यहाँ पे भी अपने को बन सकती है इस एरिया पे, ठीक है। 2 पॉइंट मिल रहे हैं अपने को, इसलिए अपने को यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट, सॉरी मार्क करता हूं मैं, एक ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए।
तो एक ट्रेंड लाइन बोल रही है ये, एक ट्रेंड लाइन बोल रही है ये, 2 पॉइंट मुझे निकल के आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे अभी फिलहाल कोई और पॉइंट निकल के नहीं आ रहा जहां पे मैं बोलूं कि यार इसको मैं ट्रेंड लाइन कह सकता हूं। ठीक है, सपोर्ट लाइन हम नहीं खींचेंगे क्योंकि अब सपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब मार्केट गिर रहा हो। अभी उठ रहा है तो हम उठने की बात करेंगे कि यहां से अगर डिप आया तो कहां तक आ सकता है। तो आप अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो आपको जो पहला पॉइंट मिल रहा है वो बन रहा है 970 पे। 970 पे इसका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, अब वो सपोर्ट आएगा नहीं आएगा वो समय बताएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर यहां से गिरा तो कहां पे रुकेगा, 970। और 970 के बाद जो अगला सपोर्ट है 830। अगर आपको पता है, हमेशा ऐसा होता है, ट्रेंड लाइन की बात कई लोग करते हैं कि ट्रेंड लाइन काम करती है नहीं करती है। अगर नहीं आपको विश्वास है कि टाटा स्टील नहीं, या टाटा स्टील थोड़ी फॉलो करेगा ट्रेंड लाइन, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे फॉलो करता है टाटा स्टील। यहां पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली ये मार्क करके चल रहा था काफी महीनों तक। ठीक है, इस एरिया पे आप देख सकते हैं। जिस दिन इसने 429 430 का एरिया तोड़ा उसके बाद से आप देखिए ब्रेकआउट। इस एरिया पे कंसोलिडेशन था, इस एरिया पे इसका स्ट्रगल था। इसको ब्रेक करने के बाद ये रॉकेट हो गया। दूसरी चीज है, कई लोग बोलेंगे सपोर्ट किस तरीके से काम कर रहे थे, तो आप सपोर्ट्स भी देख लीजिए। ये 2 लाइन अगर मिलाते हैं तो तीसरी लाइन ऑटोमेटिकली आपको ये वाली मिली, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से बाउंस हुआ है। तो ट्रेंड लाइन काम करती है। अब मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि जब उनके फेवर में होता है तो मानते हैं, जब फेवर में नहीं होता तो नहीं मानते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि टाटा स्टील का शेयर कितना भी ऊपर चला जाए, और इस तरह का कभी भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी 2008-9 में भी सेम चीज हुई थी, तो कभी भी यूफोरिया सस्टेन नहीं होता। हमेशा मार्केट को एक जो ट्रेंड है, जो सस्टेनेबल ट्रेंड है, वो एक बाउंस डिप इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से होगा तो इसी तरीके से आएगा, और इसके बहुत एग्जाम्पल रहे हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं बस बताना चाहता था आपको कि कोई भी स्टॉक है उसमें आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, टाइम फ्रेम कौन कौन से बेटर हैं, और बेसिस क्या है ट्रेंड लाइन का। बेसिस ट्रेंड लाइन का यही है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ भाई काम करता है और मैं इस पे बिलीव करता हूं, और प्रैक्टिस करिए। तो पहली चीज क्या आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ट्रेंड क्या है। कई बार होगा अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, या साइडवेज मार्केट होगा। साइडवेज होगा तो आपकी ट्रेंड लाइन फ्लैट हो सकती है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जब ऐसा होता है तो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसी बनती है, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसी बनती है। तो आपको पहली चीज जानना है कि ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आप वॉच कर रहे हो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं 2 से ज्यादा 2+ पॉइंट्स। जो भी जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो, आपको 2 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, उनको आप कनेक्ट करिए। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आप देखिए तो इसको ऊपर का कनेक्ट करिए तो रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे के पॉइंट्स कनेक्ट करिए तो सपोर्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हो, लाइंस ऐसी भी हो, कैसी भी हो सकती है। लाइन मतलब आपकी ऐसी भी हो सकती है, लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, लाइन आपकी कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपको कनेक्शन जो है पॉइंट्स के बनाने पड़ेंगे। कई बार 19-20 हो तो सकता है आपको यहाँ पे एक लाइन ऐसी मिले और एक लाइन आपको और ड्रॉ करनी पड़े, तो करिए, क्योंकि जरूरी है। हमेशा याद रखिए जरूरी है, क्योंकि मार्केट उसके आसपास से ही घूमेगा, या आसपास पे ही आपको सपोर्ट देगा या रेजिस्टेंस देगा। तो ये चीज बेसिस है कि आप हमेशा कोशिश करिए कि आपकी ट्रेंड लाइन एनालिसिस डीप हो। पहला रूल है कि डीप एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं कि हवा हवाई है, मैंने कर दिया, कुछ मिल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा। मैं कम से कम इसको बोल रहा हूं, मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूं ये काम, और जो मैं 2018 में करता था उससे मैं बेटर 2019 में हुआ, 2020 में और बेटर हुआ, 2021 में और बेटर हूं। अभी मेरी ट्रेंड लाइन आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप खुद देख लो कि ट्रेंड लाइन एनालिसिस फॉलो करता है मार्केट या नहीं करता है। ब्रेकडाउन पकड़ना, ब्रेकआउट पकड़ना, ये सभी बहुत आसान हो जाता है। तो करता है फॉलो, अगर आप बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो करेंगे, और नॉलेज से आता है बिलीव। हमेशा याद रखिए, यार मार्केट यहां से उठेगा क्या, यार सपोर्ट तो है, हाँ उठ सकता है। ये क्या है, ये बिलीफ है, क्योंकि होता है, सपोर्ट है, आपको पता है, एनालिसिस है, स्टडी है उसके पीछे। और ये सभी रीजंस हैं जो आपको आएंगे प्रैक्टिस के साथ। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स में बताइए मुझे ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद अगला जो लाऊंगा उसमें मैं कुछ और केस स्टडीज लाऊंगा, बेहतरीन केस स्टडीज ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, ताकि लोगों को और बिलीफ बने। क्योंकि देखिए बिलीफ है तो सब कुछ है, नॉलेज का कोई पर्पज नहीं है। कई लोग सीखने आते हैं, बोलते हैं मैंने सीख लिया। मैंने कहा यार 38 घंटे का हमारा कोर्स है, अगर आप सीखना चाहते हैं, STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, 38 आवर्स का है। ट्रेंड लाइन एनालिसिस ही मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे सिखाया उसमें। मेरा कहना यह है कि ट्रेंड लाइन एनालिसिस 4 घंटे सिखाया, उसके बाद आपको कम से कम 40 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 10 मिनट 20 मिनट में जो बताया, इसके बाद आपको कम से कम 20 घंटे प्रैक्टिस करनी है, कम से कम बोल रहा हूँ। अगर नहीं किया तो फिर आप समझ लो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप बस अपने आप को सांत्वना दे रहे हो कि एक दिन पैसा बन जाएगा, एक दिन जैकपॉट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता।
तो सीखिए, समझिए। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा एनरोल कर सकते हैं। सीखिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार गवाते जाओ गवाते जाओ गवाते जाओ। कोई एक बंदा है वो टेलीग्राम में हर दिन मैसेज करता है, सर मेरा लॉस हो रहा है, सर मेरा लॉस हो रहा है। मैंने बोला सीखने को, सर अभी टाइम नहीं है सीखने का। लॉस खाने का टाइम है, सीखने का टाइम नहीं है। अब बताइए ऐसे लोग को क्या हो सकता है, मार्केट में लॉस ही होगा ना। इसीलिए 90% लोग पैसा नहीं बनाते मार्केट में, क्योंकि वो कभी भी सीखते नहीं है, और उनमें से जो अगले 5% है जो सीख लेते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। अब आपको पता चल गया कि क्यों 95% लोग पैसा नहीं बनाते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है उनकी प्रिपरेशन में। IIT का एग्जाम देने गए, तैयारी नहीं किए, फेल हो गए, बोले अरे IIT खराब है। ऐसे लोग हैं। IAS बोले अरे वो वहाँ पे पैसा चलता है, घूस चलती है, ठीक है। NDA का एग्जाम दिया, बोले अरे आर्मी में भी उन्हीं के ऑफिसर्स के बेटों को लिया जाता है, ठीक है। मैं गया हूँ, मेरे पापा ऑफिसर नहीं है आर्मी में, फिर भी मेरा हुआ। ऑल इंडिया 10th रैंक थी UPSC में, ठीक है। तो मुझे पता है ना कि क्या सच है, जिसने किया है उसको पता है सच है। तो करिए, मेहनत करिए, करने के बाद देखिए मैजिक ट्रेंड लाइन का, प्राइस एक्शन का, आपको मजा आ जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।